यह प्रकृति की सबसे बेहतरीन मैकेनिकल रचनाओं में से एक है। एक ऐसा कीड़ा जिसके पास शिकार करने के लिए एक मुड़ने वाला मास्क होता है। यह इंसानी पलक झपकने की गति से भी तेज शिकार करता है। इसके चेहरे के नीचे एक खतरनाक हथियार छिपा होता है जो किसी नुकीले चिमटे या कांटेदार चम्मच जैसा होता है। एक बार शिकार पर नज़र पड़ते ही यह तुरंत बाहर निकलता है, शरीर को कसकर पकड़ता है और सीधे मुंह में ले जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है। लेकिन यह कोई एलियन नहीं, बल्कि यह एक ड्रैगन फ्लाई का लार्वा है, पानी के अंदर छिपा एक बिजली की तरह तेज शिकारी। ड्रैगन फ्लाई बहुत से लोगों के पसंदीदा कीड़े होते हैं क्योंकि वे आसमान में शानदार उड़ते हैं, लेकिन पानी के नीचे उनके लार्वे का रूप भी उतना ही खूंखार होता है। इनका लगभग 90% जीवन पानी के नीचे इसी लार्वा में बीतता है। अपने इस रूप की वजह से ये मीठे पानी के सबसे टॉप के शिकारी बन जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनके शरीर का पिछला हिस्सा एक मशीन की तरह काम करता है। इतने लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि इसके पहले हिस्से के इतने जटिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इतना जटिल पिछला हिस्सा क्यों? हम जानते हैं कि वे जेट प्रॉपशन के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिससे वे बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि वे इसी हिस्से से सांस लेते हैं, लेकिन इस बारीक डिज़ाइन का कारण उतना सीधा नहीं है जितना पहले सोचा गया था। इसके अलावा लार्वा एक वयस्क ड्रैगन फ्लाई बनने का सफ़र कुछ ऐसा है जो बहुत ही अनोखा है। इनका अंदरूनी हाइड्रोलिक मैकेनिकल सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? यह बारीक मशीनरी के एक साथ 3 काम कैसे करती है? शरीर को तेज़ी से आगे बढ़ाना, पानी के अंदर सांस लेना और शिकार को सटीकता से पकड़ना। ड्रैगन फ्लाई का जीवन मीठे पानी में दिए गए अंडाकार अंडों से शुरू होता है। कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में अंडे के अंदर एक छोटा सा लार्वा विकसित हो जाता है। जब यह बाहर आता है तो एक छोटे टेडपोल जैसा दिखता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही यह तुरंत अपनी पहली कींचुली उतार देता है, जिसमें सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, और तब जन्म लेता है एक खतरनाक शिकारी, ड्रैगन फ्लाई का निम्फ। दुनिया में ड्रैगन फ्लाई की 7,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। इसके लिए इनके निम्फ भी कई तरह के होते हैं, लेकिन सभी निम्फ की आंखें बहुत बड़ी होती हैं जो उन्हें पानी के अंदर शानदार विजन देते हैं। इनके पास छोटे एंटीना होते हैं और इनकी पीठ पर विकसित हो रहे पंख भी देखे जा सकते हैं। इनके पैर शिकार को पकड़ने, रेंगने या मिट्टी खोदने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये अपने जीवन में कई बार अपनी कीचुली उतारते हैं। कुछ प्रजातियों में यह 15 बार तक होता है। इनका यह लार्वा चरण कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक चल सकता है। इनके रहने के तरीके के आधार पर इन्हें 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। क्लैस्पर्स, इनका शरीर लंबा होता है जिससे ये पौधे के तनों को आसानी से पकड़ लेते हैं। स्प्रॉल्स, इनका शरीर चपटा होता है और ये पानी की तलहटी में चिपके रहते हैं। हाइडर्स, ये सूखे पत्तों के मलबे के बीच छिपकर रहते हैं। बरोअर्स, इनका शरीर बेलनाकार होता है और ये रेत या मिट्टी के नीचे छिपकर रहते हैं। सभी ड्रैगन फ्लाई लार्वा के सांस लेने का तरीका बहुत अनोखा है। इनके पिछले हिस्से में एक बहुत ही जटिल सिस्टम छिपा होता है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने पिछले हिस्से से सांस लेते हैं। यह सिस्टम ऑक्सीजन से भरे ताज़े पानी को अंदर खींचता है। इसके अंदर मौजूद बारीक रक्त वाहिकाओं के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। फिर पीछे का वॉल बंद हो जाता है। पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं जिससे दबाव बढ़ता है। जब वॉल खुलता है तो पानी तेज़ी से बाहर निकलता है जो इसे जेट की तरह आगे की तरफ धकेलता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन वॉल्व बहुत ही जटिल डिज़ाइन का है। लेकिन इनके शरीर के दूसरे हिस्से में एक और भी खास हथियार है। ज़्यादातर कीड़ों में मुंह खाने को चबाने के लिए
लेकिन ड्रैगन फ्लाई का लार्वा का मुंह एक गुलेल की तरह काम करता है। यह 4 हिस्सों में बना होता है जो एक साथ मुड़ते हैं। आराम करते समय ये चेहरे के नीचे मुड़ रहे और एक मास्क की तरह दिखते हैं। चम्मच के आकार वाले जबड़े पानी में छोटे शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, पर लंबे लंबे बाल होते हैं इन पर जो एक जाली बना लेते हैं। छोटे कीड़े आसानी से फंस जाते हैं। दूसरी ओर चिमटे जैसे जबड़े बड़े शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं। शिकार करने के लिए ये अक्सर पानी की तलहटी में छिपकर इंतज़ार करते हैं। जैसे ही कोई शिकार नज़दीक आता है, इनका मुखौटा खुलता है और आगे की तरफ शूट होता है। यह एक स्प्रिंग या गुलेल की तरह काम करता है। मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और अंदर एक तनाव पैदा करती है। जब लार्वा हमला करने के लिए तैयार होता है तो यह सारा तनाव एक झटके में रिलीज होता है। यह सब पलक झपकने से भी कम समय में होता है, सिर्फ 15 से 40 मिलीसेकंड के बीच। यह जानवरों की दुनिया में सबसे तेज़ हरकतों में से एक है। हमला करने के बाद यह जबड़ा तेज़ी से वापस मुड़कर चेहरे के नीचे आता है और तुरंत अगले हमले के लिए रीलोड हो जाता है। जब यह लार्वा अपने पूरे आकार तक पहुंचता है तो तितलियों की तरह यह कोई कोकून नहीं बनता। इसे अपूर्ण कायांतर कहते हैं। इसका पहला संकेत होता है इसके पंखों का बड़ा होना। जब कायांतरण का समय आता है तो इनका मुंह काम करना बंद कर देता है और ये खाना छोड़ देते हैं। इनके सांस लेने का तरीका भी पानी से हवा में बदल जाता है। आखिरकार ये पानी से बाहर आके किसी पौधे के तने पर चढ़ जाते हैं। इनके शरीर की छाती सूजने लगती है और इनका पीठ के बीच से त्वचा फट जाती है। धीरे धीरे एक नया सिर और छाती उस पुरानी त्वचा से बाहर निकलते हैं। इनके पंख जो पहले मुड़े हुए थे अब शरीर के तरल पदार्थ के दबाव से धीरे धीरे खुलने और फैलने लगते हैं। कुछ ही देर में ये पंख सूख कर कड़क हो जाते हैं और फिर पानी का एक खूंखार शिकारी आसमान में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है।